गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 16 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एंड ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक यहाँ पे रहने वाली है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, या फिर हमारी जो एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ से डायरेक्टली आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हो, या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो ऑन 8815306208 पर। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस 2025। तो फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस 2025 का टाइटल ये विमेंस कैटेगरी में किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वैशाली रमेश बाबू। तो वैशाली रमेश बाबू ने फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस 2025 का टाइटल यहाँ पर जीत लिया है, और इसी के साथ में इन्होंने विमेंस कैंडिडेट्स 2026 में अपना स्पोर्ट यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। अब यह है विमेंस कैटेगरी में कौन, आर वैशाली। बट अगर हम बात करें मेंस कैटेगरी में, तो मेंस कैटेगरी में है अनीश गिरी, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, डच से, जिन्होंने कि जीता है फीडे ग्रैंड स्विस टाइटल इन दी मेंस कैटेगरी। एंड अगेन इन्होंने भी क्वालिफाई किया है फॉर द कैंडिडेट्स 2026, ठीक है। तो याद रहेगा, विमेंस कैटेगरी में ग्रैंड स्विस टाइटल जीता है किसने, आर वैशाली ने। एंड मेंस में जीता है अनीश गिरी ने, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, डच से। अब कुछ आपके चेस से रिलेटेड न्यूज़ है, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे बात करें दिव्या देशमुख की, तो ये बनी है फीडे विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025, इन्होंने यहाँ पर ये जीते एंड शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन, राइट। इसके अलावा बात करें अगर हम 88 चेस ग्रैंड मास्टर की, तो वो भी दिव्या देशमुख बनी है। 89th की बात करें तो रोहित कृष्णा बने हैं। इसके अलावा जो फीडे वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पर होगा, गोवा में, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ है जो आपको चेस से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो अभी बने हैं दैट इज CP राधाकृष्णन जी। तो उनके सेक्रेटरी यहाँ पर कौन बने हैं, तो ये बने हैं अमित खरे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th नंबर के कौन बने हैं, CP राधाकृष्णन जी, जो कि फॉर्मर गवर्नर थे कहाँ के, महाराष्ट्र के। एंड वही बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, और उन्हीं के सेक्रेटरी कौन बने हैं, दैट इज अमित खरे, जो कि 1985 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हर्षवर्धन चितले, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के CEO बने हैं। 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड न्यू राज्यसभा चेयरमैन बने हैं CP राधाकृष्णन। श्री चंद्रशेखर जी ये बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। यश बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं R गांधी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी बने हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं वापस से सतीश कुमार। दीपक मित्तल, तो ये है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू UAE। दिनेश के पटनायक की बात करें तो कनाडा में इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं IMF में, तो ये बने हैं उर्जित पटेल। S कृष्णन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन बने हैं। डॉक्टर राजीव रंजन की बात करें तो NDB दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अनीश दयाल सिंह की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के डेप्यूटी NSA बने हैं। रजीत पुन्हानी की बात करें तो फसाई जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके CEO बने हैं। फिर बात करें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसके प्रेसिडेंट बने हैं कौन, श्रीनिवासन के। एंड सतीश गोलचा ये बने हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट रेल नेटवर्क ऑफ विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसमें कहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट रेल नेटवर्क को लॉन्च किया है, तो ये किया गया है मिजोरम में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गए हैं, दैट इज अगर हम बात करें मणिपुर में, मिजोरम में एंड असम में। एंड वहीं पर इन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करे हैं, इनोग्रेट लॉन्च किए हैं। एंड उसी में बात करें मिजोरम, तो मिजोरम में यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी दी गई है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद रहेगा
इसमें ऑप्शन नंबर डी दैट इज मिजोरम। एंड इन्होंने यहाँ पे इनोग्रेट किया 51.38 किलोमीटर लॉन्ग बैराबी सायरंग रेलवे प्रोजेक्ट एंड 3 न्यू ट्रेन्स। एंड इसकी कॉस्ट यहाँ पे बताई गई है लगभग 8,000 करोड़ रुपीस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर, इज इन मिजोरम। और मिजोरम काफ़ी समय से न्यूज़ में, क्योंकि ये बना है इंडिया का फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट्स हैं जो फुल्ली लिटरेट यहाँ पे बन चुके हैं? एक आता है गोवा, मिजोरम के बाद आता है गोवा, गोवा के बाद आता है त्रिपुरा, एंड त्रिपुरा के बाद आता है हिमाचल प्रदेश। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, आप इसको याद रख सकते हो। किस चीज़ से? महात्मा गांधी द हिंदू। कैसे? एम से मिजोरम, जी से गोवा, टी से यहाँ पे त्रिपुरा, एंड एच फॉर हिमाचल प्रदेश। और इससे पहले एक यूटी था दैट इज लद्दाख, जो कि पहला यूटी बना था टू अचीव द लिटरेट स्टेट, टू अचीव द फुल्ली लिटरेट स्टेट, मतलब यूटी। ठीक है, तो याद रहेगा दैट इज लद्दाख, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा एंड देन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च विल टू विन कैंपेन फॉर द आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025। तो आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे विल टू विन कैंपेन को लॉन्च किया है? तो ये किया आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, दैट इज विल टू विन कैंपेन। विमेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट करेंगे। ओपनिंग मैच होगा 30 सितंबर 2025 को गुवाहाटी में, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। फाइनल मैच होगा 2 नवंबर 2025 को, एंड ये इसका 13th एडिशन है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करें आईसीसी की तो इसकी फॉर्मेशन होती है 1909 में। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर? दुबई यूएई में। एंड इसके अलावा बात करें अगर हम इसके जो एट प्रेजेंट में चेयरमैन है तो वो हो जाएंगे जय शाह। तो ये चीज़ें आपको इसमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट दैट इज जायर बोल्सोनारो हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू मोर देन 27 ईयर्स इन प्रिजन फॉर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। तो किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो, जिनको डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करने के मामले में उनकी कोशिश करने के लिए 27 ईयर्स से ज़्यादा की जो है प्रिजन की जो है यहाँ पे सज़ा सुनाई गई है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ब्राज़ील। तो नाम आपको ध्यान रखना, दैट इज जायर बोल्सोनारो। 27 ईयर्स से ज़्यादा की ने सज़ा यहाँ पर मिली है, एंड ये थे किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट? दैट इज ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, द ब्राज़ील फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम है जायर बोल्सोनारो हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू मोर देन 27 ईयर्स इन प्रिजन फॉर प्लॉटिंग अ मिलिट्री कू इन सीकिंग टू डिस्ट्रॉय द कंट्रीज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आपको इसका नाम ध्यान रखना, दैट इज जायर बोल्सोनारो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्राज़ील से। ब्राज़ील की बात करें, कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी पोर्तुगीज। कॉन्टिनेंट है यहाँ पे ये साउथ अमेरिका में ये लाई करता है ब्राज़ील कंट्री। एंड प्रेसिडेंट जो यहाँ पर है दैट इज लुइस लुला डा सिल्वा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी है। बाकी लोकेशन आप देख सकते हो, दैट इज ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा यहाँ पे कंट्री माना जाता है। इसके अलावा जो बॉर्डरिंग कंट्रीज यहाँ पे आते हैं दैट इज़ वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया। ठीक है, ये यहाँ पे जो है इसकी नेबरिंग कंट्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इंडिया विल होस्ट अ 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 इन विच सिटी। तो इंडिया जो है वो 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 को कहाँ पे होस्ट करेगा? तो 2027 में इंडिया होस्ट करेगा, ये बात तो कंफर्म है, बट कहाँ पे होस्ट करेगा? तो ये करेगा चेन्नई में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज इन चेन्नई, 5th कोस्ट गार्ड समिट ये होने वाली है 2027 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये 5th एडिशन था। 4th एडिशन की बात करें तो रिसेंटली हुआ है कहाँ पर? दैट इज इन रोम, इटली। तो रोम, इटली में 4th एडिशन हुआ है कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का। एंड ये जो 5th एडिशन होगा वो कहाँ पर होगा? ये होगा चेन्नई में 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो किसने यहाँ पे फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में? तो ये किया प्रहलाद जोशी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस दैट इज प्रहलाद जोशी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। एंड ये फर्स्ट एडिशन था इसका, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसमें जो काफ़ी एक्सपर्ट इंटरेक्टिव राउंड टेबल्स यहाँ पर हुई है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये स्कीम जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है अप टू 5 करोड़ रुपीज़ पर प्रोजेक्ट फॉर दी पायलट इनिशिएटिव इन दी हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन। तो कहाँ पर है ये?
ये हो रही है बेसिकली आपके दिल्ली में, और इसको इनॉग्रेट किया प्रहलाद जोशी ने। एंड मिनिस्ट्री आपसे पूछे तो याद रखनी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया टू ऑफर ट्रेनिंग ऑन दी दा विंची रोबोटिक सिस्टम। तो दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाला फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन सा बना है? तो ये बना है एम्स न्यू दिल्ली, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, एम्स न्यू दिल्ली। तो एम्स न्यू दिल्ली हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया टू ऑफर ट्रेनिंग ऑन दी द विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। तो एक सर्जिकल सिस्टम है द विंची रोबोटिक के नाम से, वहीं पर ही जो है ट्रेनिंग देने वाला फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बना है एम्स दिल्ली। ये जो सिस्टम है वो इनॉग्रेटेड किया है एट द स्किल ई लर्निंग एंड टेली मेडिसिन फैसिलिटी, ठीक है। एंड ये ओनली इंस्टीट्यूशन बना है इन इंडिया विद 2 रोबोटिक सिस्टम फॉर द ट्रेनिंग, द विंची सिस्टम एंड द ह्यूगो रोबोटिक ट्रेनर बाय द मेडट्रॉनिक। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी इसमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज़ बीन चूजन एज टाइम्स किड ऑफ द ईयर 2025 बाय वर्ल्ड्स फेमस टाइम मैगजीन। तो वर्ल्ड फेमस जो टाइम मैगजीन है उसके अकॉर्डिंग टाइम्स किड ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसको चुना गया है? तो ये चुनी गई है तेजस्वी मनोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो तेजस्वी मनोज नेम टाइम्स मैगजीन किड ऑफ द ईयर 2025। अब इन्हें यहाँ पे चूज किया क्यों गया है? तो इन्होंने यहाँ पे एक वेबसाइट को डेवलप किया दैट इज शील्ड सीनियर, जिसमें कि ये क्या करता है, ये यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करता है, मतलब उनकी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाइड एंड अवॉइड ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो ऑनलाइन फ्रॉड से बच सके सीनियर सिटीजन्स, तो उसके लिए यहाँ पे इस वेबसाइट्स को इन्होंने डेवलप किया, दैट इज तेजस्वी मनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट वर्ल्ड ओजोन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें तो हर साल हम 16 सितंबर को मनाते हैं, एंड ये इस बार क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। तो 16 सितंबर को क्या मनता है? वर्ल्ड ओजोन डे। और इस बार की जो थीम है इसकी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, दैट इज फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। और इसमें एक प्रोटोकॉल यहाँ पर आता है दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेट आप किससे करेंगे? ओजोन लेयर से, ठीक है। तो 2025 की थीम क्या है? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंटली लॉन्च बुक जिसका नाम है भारत रत्न भूपेन हजारिका इज रिटन बाय होम ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके द्वारा जो है भारत रत्न भूपेन हजारिका जो ये बुक है वो लिखी गई है? तो वो लिखी है यहाँ पे अनुराधा शर्मा बोर पुजारी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बुक का नाम क्या है? यह है भारत रत्न भूपेन हजारिका। किसने लिखी है? अनुराधा शर्मा बोर पुजारी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। ये जो बेसिकली बुक है वो असमीज में लिखी गई है, एंड द बुक वाज रिलीज बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड विल ट्रांसलेटेड इनटू ऑल रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर्ल्ड फर्स्ट एड्स डे 2025 ये कब सेलिब्रेट हुआ है? तो वर्ल्ड फर्स्ट एड्स डे की बात करें तो ये एड डे की बात करें तो ये बना है कब? ये बना 13 सितंबर को। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हर साल 13 सितंबर को नहीं बनता है, ये हर साल बनता है सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर में। तो सितंबर का जब भी सेकेंड सैटरडे होगा तब इसको मनाया जाएगा, ठीक है, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को। एंड इस बार ये पड़ा था 13 सितंबर को, इसलिए इस बार मनाया 13 सितंबर को, ठीक है। तो याद रहेगा 13 सितंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस कंट्री में इनॉग्रेट किया गया है? तो ये हुआ इथोपिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इथोपिया आपको ध्यान रखना है, एंड ऑफिशियली जिसका कंस्ट्रक्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस चीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसने करी है? इथोपिया ने करी है, और इसका नाम क्या है? ग्रैंड इथोपियन रेजिडेंस डैम, GERD या फिर जर्ड। अगर आपसे कल को न्यूज़ में पूछते हैं व्हाट इज जर्ड या फिर व्हाट इज ग्रैंड इथोपियन रेजिडेंस डैम, तो आपको ध्यान रखना है इथोपिया में ये है, और ये अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड इसमें बात करें ओवर विच देयर वाज अ डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट बिटवीन इथोपिया, सूडान एंड इजिप्ट फॉर ईयर्स। ये जो पूरा डैम है वो बना है ब्लू नाइल रिवर पर, ठीक है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है वो 2011 में यहाँ से शुरू हुआ था बनना, और अभी 2025 में ये जुलाई में कंप्लीट हुआ है। इसकी जो हाइट है वो है अप्रॉक्स 145 मीटर, एंड लेंथ है इसकी 1800 मीटर। और ये इसमें इसका जो कैपेसिटी है रिजर्वियर की ऑफ दिस डैम कैन स्टोर अप टू 74 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, एंड ग्रैंड इथोपियन रेजिडेंस डैम इज इन इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to the World Health Organization how many people in the world suffer from the mental health problems due to which 1 in every 100 death is due to suicide। तो WHO ने यहाँ पे यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली, इसमें बोला गया है कि जो है हर 100 में से एक जो पर्सन है वो यहाँ पे उसकी डेथ होती है ड्यू टू
सुसाइड। तो कितने पीपल जो है अभी तक सफ़र किए हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, जिनकी यहाँ पे मतलब सफ़र कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना दैट इज़ मोर देन 1 बिलियन। तो 1 अरब से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे फ़िलहाल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से क्या है, परेशान हैं, जिसमें से हर 100 में से 1% वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, जस्ट बिकॉज दिस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो याद रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो 1 in every 100 deaths worldwide is due to suicide, and according to the latest finding, more than 1 billion people are living with the mental health disorders, and the WHO voiced particular concern about growing mental health distress and among young people. तो याद रहेगा किसने रिलीज किया डेटा, WHO ने, एंड ये एस्टिमेट किया गया था 2021 में कि 7,27,000 पीपल अक्रॉस ऑल एजेस हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू सुसाइड, जिसमें अगर हम बात करें वीमेंस थी अराउंड 76,848 एंड मेल्स थे यहाँ पे 1,07,19। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इसमें डेटा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडिया एंड विच बैंक हैज साइन लोन एग्रीमेंट ऑफ ओवर $126 million टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए $126 million का जो यहाँ पे लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और किस बैंक के बीच में, दैट इज़ इंडिया और ADB के बीच में, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, बैंक का नाम और स्टेट का नाम और कितने का हुआ है यहाँ पे पूरा ये लोन एग्रीमेंट, दैट इज़ $126 million का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which train has officially become the fastest train in India operating at a maximum speed of 160 km per hour। तो 160 km पर आवर की स्पीड से ऑपरेट होने वाली फास्टेस्ट ट्रेन यहाँ पे कौन बन गई ऑफिशियली, तो ये बनी है नमो भारत। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ऑफिशियली इसका डिक्लेरेशन यहाँ पे हो चुका है। पहले जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी गतिमान एक्सप्रेस, बट इसको ओवरटेक करके अब आ चुकी है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन, दैट इज नमो भारत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे याद भी हो गए होंगे। अब हम करते फटाफट से रिवाइज पूरी क्लास को। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस 2025। तो विमेंस में किसने जीता है, ये जीता आर वैशाली ने। ठीक है, तो आर वैशाली का नाम आपको ध्यान रखना है। एंड वही बात करें मेंस कैटेगरी में, तो मेंस कैटेगरी में इसको जीता है किसने, दैट इज अनीश गिरी ने। ठीक है, अनीश गिरी। फिर बात करें सेक्रेटरी कौन बने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, दैट इज CP राधाकृष्णन, और उन्हीं के ही अभी सेक्रेटरी बने हैं कौन, दैट इज अमित खरे। फर्स्ट रेल नेटवर्क ऑफ मिजोरम, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। विल टू विन कैंपेन ICC, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जेस बोल्सोनारो किस देश के हैं, ब्राजील के। 27 ईयर्स से ज़्यादा का इनको यहाँ पे इन प्रिजन का बोला गया है। फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 में इंडिया में होगी, बट कहाँ पर होगी, तो ये होगी चेन्नई में। और फोर्थ कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है रोम इटली में। ठीक है, फिर बात करें फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस, तो इसको इनॉग्रेट किसने किया है, प्रहलाद जोशी ने। टाइम किड ऑफ द ईयर बना है कौन, ये बना है यहाँ पे तेजस्वी मनोज करके इनका नाम आपको ध्यान रखना, तेजस्वी मनोज। ठीक है, इसके बाद बात अगर हम करें किस चीज़ की, वर्ल्ड ओजोन डे की, तो वर्ल्ड ओजोन डे आपको ध्यान रखना है 16 सितंबर। भूपेन हजारिका बुक ये किसने लिखी है, तो भूपेन हजारिका करके जो ये बुक है वो लिखी है किसने, ये लिखी है यहाँ पे अनुराधा शर्मा ने। ठीक है, अनुराधा शर्मा करके पर्सनालिटी है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें किसके बारे में, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये इथोपिया में आपको ध्यान रखना है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये शायद इसी का ही कॉपी हो गया ना, एक सेकेंड। तो ये यहाँ पे कॉपी हो गया। बाकी एक आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वो जो दा विंची करके जो एक सिस्टम है वो कहाँ पे हुआ है लॉन्च, दैट इज इन एम्स दिल्ली। फिर बात करें 126 मिलियन का जो ये सस्टेनेबल टूरिज्म का हुआ है, ये हुआ ADB और इंडिया के बीच में उत्तराखंड को लेकर। फास्टेस्ट ट्रेन बनी है नमो भारत, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि मोर देन 1 बिलियन जो पीपल है वो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रही है। तो ये आपका पूरा रिवीजन था जो हमने यहाँ पे कर लिया है। आई होप आपको जो समझ में आई होगी। इसके अलावा कल मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड की फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी कौन सी, दैट इज़ आदि संस्कृति। एंड आप आज मुझे बताओगे कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क, जिसका नाम है अनोखी दुनिया। तो कौन सा जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने अनाउंसमेंट करी है, इसकी क्रिएट किया है। होमवर्क में आपको बताना है कि इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खुला है,
वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? इंडिया फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी कहाँ पर? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो है टॉप पर कौन रहा है? अगर हम बात करें मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा कौन है, 3 to 10 में कौन है, और अंडर 3 लाख में कौन है, राइट? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीते? तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट? रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का। तो रिसेंटली विच ईयर इन बेंगलुरु वॉज डिक्लेयर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो ये है कैंटोनमेंट रेलवे बोर्ड। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ज्ञान भारतम पोर्टल नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया ताकि जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको प्रिजर्व किया जा सके। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर है। डिफरेंट बट नो लेस, ये बुक है किसकी? अनुपम खेर जी की। 10th आयुर्वेदा डे 23 सितंबर में बनेगा, कहाँ पर? गोवा में। गोवा में क्या होगा? फीडे वर्ल्ड कप भी होगा। वर्ल्ड फर्स्ट एआई जनरेटेड मिनिस्टर जिसका नाम है डियाला टू फाइट करप्शन, किस कंट्री ने? अल्बानिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन नाम समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ से लॉन्च हुआ है? मुंबई से। इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रो अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पर? उड़ीसा में। रामसर वेटलैंड सिटी को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला किसको? उदयपुर को। ज्वेलरी ट्रेड है साजिक्स 2025 कहाँ पर? जैदा में। जैस्मिन लंबोरिया गोल्ड मेडल मिला है 57 कैटेगरी में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। एंड विमेंस हॉकी एशिया कप कहाँ पर किसने जीता? चाइना ने। सेकंड कौन है? इंडिया। तो ये चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें सब्जेक्ट वाइज सीरीज की, तो आप इसको अवेल कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8815306208। आप इसमें देख सकते हो सभी सब्जेक्ट्स एंड सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के प्लस 1000 MCQ सीरीज का सब्जेक्ट वाइज, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। ऑफर यहाँ पे लिमिटेड है तो आप इसको अवेल जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर अगेन 8815306208 पर। बाकी एप्लीकेशन पर भी आप हमें हमारे विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।